बहुत वक्त पहले की बात है। राजनगर में एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बहुत से जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन बरसात की रात में जंगल में तेज बारिश हो रही थी। नीली चिड़िया और उसकी साथी मिली अपने घर के अंदर बैठकर बातों में मशगूल थीं। बारिश 3 दिन से लगातार हो रही थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से तमाम जानवर बहुत परेशान और फिक्रमंद हो चुके थे। मिली ने अपनी साथी को जंगल का चक्कर लगाने का मशवरा दिया ताकि देखा जा सके कि बाहर क्या हालात हैं। नीली चिड़िया उड़ती हुई जंगल की तरफ रवाना हुई। बारिश में भीगते हुए वह एक पेड़ की टहनी पर जा बैठी। तभी उसकी नजर एक हिरनी के बच्चे पर पड़ी जो बारिश में भीग रहा था और सर्दी से कांप रहा था। चिड़िया ने महसूस किया कि वह बच्चा अपने घर का रास्ता भूल चुका है और मदद का मोहताज है। वह उसी लम्हे उसे देखने लगी जब कुछ फासले पर एक पेड़ के नीचे उसे एक अजनबी तेंदुआ खड़ा नजर आया। यह तेंदुआ इस जंगल का मालूम नहीं होता था। नीली चिड़िया को ताज्जुब हुआ और वह तेंदुए के पास जा पहुंची ताकि मालूम करे कि वह कौन है और यहां क्यों आया है। तेंदुआ बोला कि वह इस जंगल का नहीं है बल्कि रास्ते से गुजर रहा था। बारिश अचानक शुरू हो गई तो वह पनाह लेने यहां आ गया। जैसे ही बारिश रुकेगी वह वापस चला जाएगा। इसके बाद नीली चिड़िया वापस हिरनी के बच्चे के पास गई। बच्चा, जिसका नाम सोनू था, बारिश में खेलते हुए दूर निकल आया था और अब घर का रास्ता भूल चुका था। वह बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसने अपनी मां की बात न मानकर बाहर खेलने का फैसला किया था। चिड़िया ने उसे तसल्ली दी और उसे मां के पास ले जाने का फैसला किया। वह उसे लेकर चल ही रही थी कि अचानक सोनू की मां उसे तलाश करते हुए वहां आ गई। वह बहुत परेशान और नाराज थी क्योंकि वह अपने बच्चे को न पाकर पूरे जंगल में ढूंढ चुकी थी। सोनू ने अपनी मां से माफी मांगी और वादा किया कि आइंदा कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। चिड़िया ने मां बेटे को वापस रवाना किया और खुद अपने घोंसले वापस आई, जहां उसने मिली को सारी बात तफसील से सुनाई। मिली कुछ सोच में पड़ गई। वह फिक्रमंद थी कि शायद तेंदुआ उस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था, मगर चिड़िया ने उसे यकीन दिलाया कि तेंदुआ डरा हुआ लग रहा था और बारिश बंद होते ही चला जाएगा। अगले दिन बारिश थम गई और नीली चिड़िया धूप में बैठ गई। कुछ देर बाद एक और चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई और बताया कि हिरनी अपने बच्चे को ढूंढ रही है, वह कल रात से लापता है। नीली चिड़िया फौरन उस जगह पहुंची जहां वह हिरनी मौजूद थी। उसने बताया कि सुबह जब उसकी आंख खुली तो सोनू गायब था। उसने पूरा जंगल छान मारा लेकिन बच्चा नहीं मिला। नीली चिड़िया ने उसे तसल्ली दी और उसे ढूंढने का वादा किया। तलाश के दौरान वह उसी पेड़ के करीब पहुंची जहां पहले तेंदुआ मौजूद था। वह अब भी वहीं बैठा था। चिड़िया ने उससे पूछा कि क्या उसने सोनू को कहीं देखा है, मगर तेंदुए ने इनकार किया और तंजिया अंदाज में कहा कि वह अपनी मर्जी से जाएगा, किसी के कहने से नहीं। नीली चिड़िया को शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह शेर के पास गई और उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। शेर को पहले तो शक हुआ कि नीली चिड़िया शायद झूठ बोल रही है, लेकिन उसी लम्हे उसने देखा कि तेंदुआ सोनू को साथ लेकर एक गुफा में दाखिल हो रहा है। तेंदुआ पहले ही शेर को इत्तला दे चुका था कि वह बच्चे को ढूंढ लाया है और यह बात भी जानता था कि नीली चिड़िया उसे बदनाम करने की कोशिश करेगी। शेर ने नीली चिड़िया पर इल्जाम लगाकर उसे कैद करवा दिया और तेंदुए से कहा कि वह जब तक चाहे जंगल में रह सकता है। नीली चिड़िया की कैद का सुनकर मिली बहुत फिक्रमंद हुई। उसे अंदाजा हो चुका था कि तेंदुआ कुछ गलत इरादे रखता है। मिली और नीली चिड़िया ने तेंदुए पर नजर रखनी शुरू कर दी। वह जानवरों का खाना चुराकर खाता और खुद को शेर का दोस्त कहकर सबको डराता। एक दिन तेंदुआ सोनू के घर के पास आ गया। सोनू बाहर खेल रहा था और तेंदुआ उसे लालची नजरों से देखने लगा, मगर उसे यह मालूम न था कि मिली उसे देख रही है। मिली ने फौरन नीली चिड़िया को हुक्म दिया कि शेर को बुला लाए। नीली चिड़िया को शक था कि शेर उसकी बात नहीं मानेगा, मगर मिली ने उसे हौसला दिया। नीली चिड़िया शेर के पास पहुंची और उसे साथ ले आई। शेर ने मिली की हिदायत पर झाड़ियों के पीछे छुपकर मंझर देखा। इधर तेंदुआ सोनू से मुखातिब था और अपनी चालाकी जाहिर कर रहा था। उसने बताया कि
कि उसने जानबूझकर राजू, नीली चिड़िया, को फंसा दिया ताकि उसे कोई खतरा न रहे। अब वह सोनू को नुकसान पहुंचा सकता था। मगर जैसे ही वह हमला करने वाला था, शेर गुस्से से दहाड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसे सब कुछ समझ आ गया था। उसने तेंदुए पर हमला कर दिया। तेंदुआ मार खाकर किसी तरह जान बचाकर भाग गया और हमेशा के लिए जंगल छोड़ दिया। बाद में शेर ने नीली चिड़िया को गुफा से आजाद किया और उससे माफी मांगी। मिली और नीली चिड़िया अपने घोंसले वापस आईं और बाकी जानवरों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी।